ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप्स। तो टाइप्स बहुत इजी है। एक होता है वीक एआई, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई। आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। वीक एआई क्या होता है, स्कोप इसका कम होता है और ये कम यूज़ होता है। और स्ट्रॉन्ग एआई का यूज़ क्या करते हैं, हाई-फाई जो जैसे रोबोटिक्स वगैरह है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एआई की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो कुछ ऐसा भी चेंजेस कुछ होगा नहीं, जो हो चुका है ना। हिस्ट्री कैसी थी एआई की, उसको आपको खुद को पढ़ना है। दिस टू थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ होमवर्क फॉर यू, है ना। आप इसको ऐसा ले लो कि आपका होमवर्क है, आप इसको समझो। अब हम लोग को ये जानना है कि वाई डू वी नीड एआई, हमको एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, या बेसिकली यूज़ क्या है एआई का, है ना। एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। तो जैसे क्या है, द सिस्टम्स आर यूज डे टू डे बेसिक इन आवर डेली लाइफ, लाइक आवर लाइव्स हैव बिकम दी एडवांस्ड विथ यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, है ना। तो आजकल दिन ब दिन क्या हो रहा है, हम लोग पूरे टेक्नोलॉजी से घिरे हैं और हमारा लाइफ जो है बहुत ईजी होते जा रहा है। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमको क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता है। मतलब हमको क्या बनना चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ना, और ह्यूमन एफर्ट्स को कम कराता है। ठीक। ये जो एआई है उसको हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक इंडस्ट्री में, अ, या फिर कोई मशीन क्रिएट करने के लिए। मशीन जो क्या करते हैं, नौकर या स्लेव्स के जैसे काम करते हैं। आप लोगों ने भले अगर कहीं आप गए होगे फॉरेन कंट्री, या फिर अगर आप मूवी या बोलना चाहिए, या फिर टीवी वगैरह में भी देखे होंगे, न्यूज़ वगैरह में, कि बड़ी-बड़ी जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, एक ऐसे भी शॉप्स हैं या ऐसे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जिसमें क्या होता है, जो ऑर्डर लेते हैं ना वेटर्स, तो वेटर्स के फॉर्म में आपके रोबोट्स होते हैं, है ना। आपको वहाँ पे ह्यूमन्स नहीं मिलेंगे। इवन जो कुछ डिश बनाने का काम है तो उसको भी रोबोट्स कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी जो फैसिलिटी है या ये चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, एआई से ही हो रही है ना। इससे क्या होता है, जो आपके काम है वो एफिशिएंट होते हैं। आपकी जो काम है वो बहुत एफिशिएंटली होती है। भाई इंसान गलती कर सकता है लेकिन मशीन तो नहीं करती ना जनरली। उसको हम बता देंगे क्वांटिटी इतने इतने में इतना डालना है भाई, तो आपकी जो डिश है वो परफेक्ट बनेगी ही बनेगी। तो ऐसा टाइप का है, मतलब ह्यूमन एरर्स कम होने का, मतलब एरर कम, ह्यूमन तो खैर करेगा ही नहीं काम, तो एरर फ्री हमको आउटपुट मिलने का वो होता है ना। तो एरर फ्री और एफिशिएंट वर्क के लिए क्या करते हैं, जनरली हम लोग एआई को मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे फौज वौज में है, अगर हम रोबोट्स को भेजें तो और हमको फ़ायदा होगा, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बचेंगे। और मतलब ऐसे बहुत सारा चीज़ है ना। तो ये है एआई, इसलिए हमको नीड पड़ती है इसकी। और बेसिकली इसका एप्लीकेशन की बात करें तो आपका गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा क्या बोलना चाहिए, एग्जाम्पल है एआई का। देखो एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, ये टिक टाक टूई, पता नहीं क्या है। ये जो हम लोग क्रिस क्रॉस वाला नहीं खेलते हैं, ये वाला जो दिया सिस्टम, सिस्टम बेस्ड ये आपका क्या है, एप्लीकेशन है या बोलना चाहिए एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग गेम खेलते हैं। एक एक और वो चेस आप लोग खेलते होंगे। चेस में जैसे 2 प्लेयर सिलेक्ट करोगे तो एक मशीन के साथ हम लोग चेस खेलते हैं। तो मशीन के पास कितना पावर रहता है, देखो मशीन अपने से चाल चलता है, अपने से जो भी चेस में जो भी चीज़ें रहती हैं उसको आगे मूव कराता है। लूडो लूडो हम लोग खेलते थे, अभी तो लॉकडाउन में हम लोग बहुत लूडो भी खेले। तो लूडो में भी एआई का यूज़ हुआ है कि नहीं? मशीन के साथ खेलना, कभी मशीन फटाफट फटाफट चलता है। ठीक। तो ये एक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एआई का यूज़ होता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिफर्स टू द साइंस ऑफ ड्राइंग इनसाइट्स फ्रॉम द नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द मशीन्स एंड ग्रो बिजनेस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे आप कोई कंपनी है, कुछ काम कंपनी है, कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय है ना, और एम्प्लॉय के साथ साथ या कोई कस्टमर्स आए हैं आपके, तो उन कस्टमर्स के साथ जो है क्या कौन कन्वर्सेशन करेगा, आपकी मशीन्स। और उसमें इंग्लिश के साथ साथ अदर लैंग्वेज भी क्या करते हैं, फीड कर दिए रहते हैं। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपसे हिंदी में बात करेगा, अगर आप उर्दू आती है तो उर्दू में बात करेगा, अगर स्पेनिश आती है तो स्पेनिश में। ऐसा मतलब उसको अलग अलग लैंग्वेज जो है उसके अंदर फीड कर दी जाती है, उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, कम्युनिकेशन जितना इफेक्टिव होगा आपका जो बिज़नेस है उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, आपके कस्टमर्स उससे उतने ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, आपसे प्रभावित होंगे बोलना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा ऑब्वियसली, है ना। अगर आपके साथ कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा है, या आप अगर आप कस्टमर को सैटिस्फाइड कर रहे हो, तो जनरली आपका बिज़नेस जो है ग्रो करेगा ना। तो ये उसके लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर दैट अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय द ह्यूमंस, है ना। जैसे जो भी लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मली उसको कंप्यूटर भी समझ जाए।
ट्विटर यूजेस द एनएलपी, ट्विटर यूज़ करता है ये टू फिल्टर आउट द रूड लैंग्वेज इन देयर ट्वीट्स, एंड अमेजोन यूजेस द एनएलपी टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स रिव्यूज़ एंड इम्प्रूव योर यूज़र एक्सपीरियंस। देखो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अमेजन है, ट्विटर है, ये सभी एनएलपी को यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, है ना। अब ये देखिए एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होगा, जो कंप्यूटर्स है वो आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा फीचर है। विजन सिस्टम में क्या होगा, विजन सिस्टम में क्या है, आप देख सकते हो जैसे फोटोग्राफ्स आते हैं, सैटेलाइट से फोटोग्राफ वगैरह ली जाती है ना, और मैपिंग वगैरह की जाती है। डॉक्टर्स जो है क्लिनिक वगैरह में, मतलब क्लिनिक क्या बोलना चाहिए, क्लिनिकल जो एक्सपर्ट सिस्टम है ना, पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए, पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए भी मतलब एआई का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये तो बेस्ट एग्जांपल है ना, आपका गूगल है। ज़्यादा हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, गूगल क्या करते हैं, वॉइस इनपुट लेते हैं ना। आप लोग बोलोगे मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले करो, या किसी को बोलते हैं फलाना सॉन्ग, जो भी सॉन्ग है उसको नाम ले दिया, ये इसको प्ले करो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आउटपुट आपको दिखाते हैं ना। तो ये क्या है, जो स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है वही तो है ना, एआई तो है भाई, ठीक। तो उसको आप पढ़ते जाओगे ना बेटा, आपको समझ में आते जाएगा। कोई मतलब ज़्यादा रफ टफ लैंग्वेज भी नहीं है। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, पेन बेस्ड पेपर, ओएमआर सीट का यूज़ करते हो आप, ठीक। तो वो उसमें भी मतलब एआई यूज़ है, उसमें प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है, कंप्यूटर में भी फीड करी जाती है ना। तो ये है। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर रीड्स द टेक्स्ट रिटन ऑन द पेपर बाई अ पेन ऑन द स्क्रीन बाय स्टाइलस, है ना। स्टाइलस के थ्रू क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है, इट कैन रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ द लेटर्स एंड कन्वर्ट इनटू द एडिबल टेक्स्ट। ये क्या करता है, जो भी लेटर्स है उसके शेप को भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इंटेलिजेंट रोबोट्स, इसको आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता है रोबोट्स क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इनमें तो वैसे भी कोई इमोशन होता नहीं है, इन लोग जो हैं इनके पास क्या होता है, सेंसर्स होते हैं कि ये डिटेक्ट कर सकें कि इसको लाइट को, हीट को, टेम्परेचर को, मूवमेंट को, साउंड को, है ना, प्रेशर को, इच एंड एवरीथिंग दे कैन डू। आ रहे समझ में बात। एक मूवी भी है ना, रोबोट मूवी है ना, देखे हो, है ना। ऐसा है मतलब कुछ मूवीज़ में भी आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, आप लोग मूवी को भी ना थोड़ा ध्यान से देखा करो। बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में भी एआई का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको अलग अलग एरिया है, कम्यूटिंग, ठीक। ये क्या है आपके एआई के क्या है, एरियाज़ हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट करंट ट्रेंड्स इन एआई। अभी जो एक्चुअल में अभी जो करंटली जो अभी क्या चल रहा है एआई में, है ना। तो आपका सबसे पहले तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन चल रहा है, ठीक है। आपका आई को स्कैन करना, अम, मतलब फेस को स्कैन करता है, ये सभी है, ठीक। एआई इनेबल्ड चिप्स, बहुत सारे एआई इनेबल्ड चिप्स आते हैं, सीपीयू वगैरह में लगे रहते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, कंप्यूटिंग कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है ना। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड स्पीड अप द क्वेरी प्रोसेसिंग विद नेक्स्ट जनरेशन डाटाबेस। ये क्या करते हैं, बहुत एडवांस्ड लेवल का होता है, और ये क्या होता है, कोई भी एनालिटिकल प्रॉब्लम को भी बहुत क्विकली सॉल्व कर लेता है ना, स्पीड इनकी बहुत हाई रहती है। बायोमेट्रिक सिस्टम, थंब वम जो लेते नहीं हैं, उसके लिए भी एआई का यूज़ किया जाता है, डीएनए वगैरह। एआई जो है डीएनए वगैरह को भी मेजर करता है, या किसी पार्ट को क्या बोलना चाहिए, अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है ह्यूमन पार्ट्स को, जैसे शेप ऑफ नोज़ है, आई साइज ऑफ ईयर्स है, एरिक्स है, फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इन सबको भी वो क्या करता है, एनालाइज करता है ना। एनालाइज इन द फिजिकल बायोमेट्रिक्स, दिस डाटा इज ट्रांसफर्ड इनटू अ कोड विच इज़ यूज्ड बाय द एआई फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ये जनरली क्या करते हैं, जो भी हम चीज़ स्कैन करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, वो किसी कोड में कन्वर्ट होता है। कैसा कोड, जो एआई समझ सके उसके अकॉर्डिंग, है ना। उस कोड को क्या बोलते हैं, उसके लिए लैंग्वेज आता है यार, याद नहीं आ रहा वो लैंग्वेज का नाम। प्रोलॉग है, ऐसा कुछ है, प्रोलॉग एक लैंग्वेज आती है शायद, प्रोलॉग ही है आई थिंक, है ना। प्रोलॉग एक लैंग्वेज है जो एआई यूज़ करता है, प्रोलॉग में वो कन्वर्ट करता है ना। प्रोलॉग ही है ऐसा, मेरे अभी मैं रिसेंटली वैसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर एआई ने क्या करता है, जो भी सिस्टम, जो भी चीज़ें हम इनपुट में देते हैं ना, उसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कंप्यूटर बाइनरी को समझता है नहीं भाई, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं अपने हिसाब से, जो भी चीज़ें हम उसमें डालते हैं, और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमको आउटपुट देते हैं। सेम एआई करता है, ठीक। जो भी इनपुट गया, जैसे आई रेटिना स्कैन करना है, फिंगरप्रिंट स्कैन करना है, या कुछ भी चीज़ को मैच करना है, डीएनए वगैरह को मैच करना है, तो उसको क्या करेगा, बायोमेट्रिक जो भी चीज़ें हैं उसको लेता है, फिजिकल इनपुट्स को,
और फिर वो अपनी कोडिंग में कन्वर्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको स्टोर करता है या रखता है, या जो भी चीज़ें हैं उसमें कैलकुलेशन करना है, जो भी करना है वो परफॉर्म करता है ना। प्रोलॉग ही है शायद, मेरे प्रोलॉग ही याद आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो लैंग्वेज है शायद एआई के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वर्चुअल एजेंट्स हैं, वर्चुअल एजेंट्स आप समझते हैं। वर्चुअल मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं। तो virtual agents are computer generated animated programs that are used as chatbots by the enterprise, and these intelligence agents are used as online customer care representatives। एजेंट्स समझ रहे हैं, जैसे कि देखो आपके बुक में ऐसे छोटे छोटे क्या दिए हैं, क्या बोलूँ उसको, कार्टून बोलूँ जो भी बोलूँ, तो ये क्या करेगा आपसे कन्वर्सेशन करेगा मान लो के। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में है क्या भाई, ये नहीं। कार्टून्स, कार्टून समझते हैं ना। तो कार्टून इज़ अ टाइप ऑफ वर्चुअल एजेंट जो कस्टमर से क्या करते हैं, डील करते हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। वो किसी कंपनी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो आपसे तो बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। दिस असिस्टेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अ स्मार्ट कन्वर्सेशन विद क्लाइंट्स, है नहीं। दे रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चंस, प्रोवाइड सॉल्यूशन। तो ये सभी काम उन लोग करते हैं भैया, मतलब वही जो भी पिछले बार पढ़े कि वो एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए भी क्या होते हैं, केपेबल होते हैं। आ रहा है समझ में। और इन लोग जैसे ह्यूमन है ना, उसके जैसे ही क्या करते हैं, बिहेव कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है एआई, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको एआई वाले चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। साथ में आपके लिए एक होमवर्क है कि आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैप्टर है, एआई जो चैप्टर है, उसके जो भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करना है, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बाद में दूंगी। ये आपको क्वेश्चन आंसर को एक्सक्लूड करके डी तक का, है ना, फिल इन द ब्लैंक डी तक का आपको खुद को प्रिपेयर करके ग्रुप में जो है आंसर को भेजना है। आ रही बात समझ में। ओके क्लास, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कंप्यूटर बुक। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। और अगर कुछ प्रैक्टिकल करना है तो अब इत्मीनान से प्रैक्टिकल वीडियोस मैं आपको भेजूंगी, प्रोजेक्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आराम से कामली हम काम करेंगे ना, कोई ऐसा हड़बड़ हड़बड़ मैसेज नहीं करेगा ग्रुप में, मैम प्रैक्टिकल कब दोगे, मैम क्या दोगे, मैम कब कॉपी चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। अननेसेसरी बिल्कुल मैसेज नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। अभी फ़िलहाल क्या काम है, ये वीडियो देखने के बाद फिल इन द ब्लैंक डी तक का, ए से लेके डी तक के एक्सरसाइज को आपको करना है बुक में पेंसिल से या कॉपी में, पेज में, जैसे भी हो, और उसका फ़ोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में डालना है। सारी बात समझ में। ओके, बाय बेटा।